जो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10वीं के मैथ्स 2 मतलब क्या, भूमिति का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, समरूपता। समरूपता नाम से पता चल रहा है। सम मतलब क्या, समान। सम मतलब क्या होता है, समान। रूपता मतलब क्या, रूप वाले। क्या होते हैं, रूप वाले। तो कोई भी चीज करने से पहले जो उसकी बेसिक होती है, आधार की जानकारी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ नहीं, 2-3 फॉर्मूला है, वो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग करने जाएंगे भी। क्या होता है इसमें, एक आधार होता है। क्या होता है आपका, आधार होता है। आधार को हम लोग बी से लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। दूसरा क्या होता है, ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग एस से लिखते हैं, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। अगर एक त्रिभुज, देखिए कंफ्यूजन होता है फर्स्ट चैप्टर में ना, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन मतलब क्या, दुविधा में रहते हैं कि 1.1 का क्वेश्चन है या 1.4 का। तो 1.4 में है ना, समरूप पहले से दिया रहेगा, लेकिन 1.1 में क्या है, आपको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए पूछता है। क्या पूछता है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, बराबर ना। तो क्षेत्रफल आता है, क्या आता है आपका, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। एक और आता है जिसका नाम क्या है, एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अभी इसके अलावा जो त्रिभुज है, त्रिभुज में पहचानोगे कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। एक सम करेंगे, उसके थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे जो समझने का। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये त्रिभुज है, एरिया है, और ये त्रिभुज है। ये किसका सिंबल है, त्रिभुज का। एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2 गुने आधार। आधार मतलब क्या, आधार को बी से लिख दो, आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है आपका, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जब क्या दिया हो, आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो। तभी आधार ऊंचाई दिया गया तो ये लगाओगे। अगर अनुपात में पूछेगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला जो कि हम लोग सम करेंगे तो समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। फिलहाल के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया गया 1.1 का, उसमें क्या बोला गया, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। किसी त्रिभुज का आधार दिया गया है, आधार तथा ऊंचाई दिया, और दूसरा त्रिभुज है, उसका आधार और ऊंचाई दिया है। क्या पूछा गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात करो। क्या करो, क्षेत्रफल का अनुपात करो। 1.4 में क्या पूछता है, समरूप दिया गया रहता है। तो पहले क्या क्या दिया वो लिखोगे। क्या दिया गया, आधार दिया, पहला त्रिभुज है, तो माना त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पहला के लिए, फर्स्ट के लिए पहला त्रिभुज है, तो पहले त्रिभुज के लिए आधार दिया है, तो b1 बराबर कितना है, 9 है। और ऊंचाई दिया गया है, तो h1 क्या हो जाएगा आपका, 5 है। तथा दूसरा त्रिभुज क्या मान रहे हो आप लोग, दूसरा त्रिभुज मान रहे हैं, उसका आधार कितना दिया गया, आधार कितना है, 10 है, और ऊंचाई कितना है आपका, 6। ये दिया। क्या बोला है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो क्या होता है, त्रिभुज एरिया पहला हो गया, क्षेत्रफल पहला हो गया, और दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया। आपने यही दो त्रिभुज माना, पहला और दूसरा। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। दूसरा है तो दूसरे का आधार और दूसरे का ऊंचाई। अभी मान रख दो, मान रखोगे तो कितना होगा, b1 का मान कितना है, 9, h1 कितना है आपके पास, 5, b2 का मान 10, और इधर पे 6। आप चाहो तो एक एक करके कट भी कर सकते हो, या तो गुना करो। देखो कट कैसे करोगे, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ये हो गया। अब कोई सा कट नहीं होगा। देखो तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज, क्षेत्रफल पहला और दूसरे का क्षेत्रफल है आपका ये, ऊपर क्या है 3 गुने 1, और नीचे कितना है 2 गुने 2। तो इसको लिखोगे कैसे आप, क्या पूछा था आपसे, अनुपात पूछा था। तो अनुपात के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ त्रिभुज पहला अनुपाते जो क्षेत्रफल है आपका दूसरे त्रिभुज का, ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, अनुपात में लिखोगे 2 दूना 4। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका पूरा हल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया गया ना, क्वेश्चन दूसरे में देखिए जरा क्या दिया है।
ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल का मतलब, चिन्ह का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। मतलब क्या, वो आपका ऊंचाई दिए। अगर ऊंचाई और आधार में अभी भी कंफ्यूजन है तो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, देखो बीसी लंब है एबी के ऊपर, बीसी लंब है एबी के ऊपर, जो पहले दिया रहता है वो क्या हो जाता है आपका, ऊंचाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका। ये पहला है तो पहला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और ये B2 हो जाएगा। अभी आपको पता है क्या निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपका, B1 गुने H1, B2 गुने H2, ये है। इधर मान हम लोग ने लिखा नहीं है तो ये लिख लो आप, क्या हो जाएगा आपका, B1 का मान क्या हो जाएगा, B1 मतलब पहला वाला हो जाएगा AB, और H1 कितना हो जाएगा आपका, BC वाला रहेगा, ये हो जाएगा। जो पहला दिया गया है वो ऊंचाई में आता है, दूसरा वाला आधार में आता है। फिर B2 का मान कितना हो जाएगा आपका, AB, और AD, H2 का मान कितना हो जाएगा आपका, AD, ये हो गया। इसमें देखो किसका मान बराबर मिल रहा है आपको, दोनों का आधार बराबर है, तो क्या लिखोगे, इधर पे मान रखोगे, मान क्या हो जाएगा आपका, AB गुने BC बट्टे में क्या आ जाएगा, AB गुने AD। क्या समान था, आधार समान था, तो क्या लिखोगे, समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात, ये हो जाएगा। AB कट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, BC का मान कितना है, 4, AD का मान 8, तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, तो कितना आएगा, 1:2। इसको लिखोगे कैसे, पहला त्रिभुज है ABC अनुपात दूसरा त्रिभुज, क्या है आपका, ADC अनुपात कितना होगा, 1:2। यहाँ पर ये नाम सेम आएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका पूरा हल है। ये क्वेश्चन IMP है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।